बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड बुलिश हो गया है। गोल्ड की चढ़ाई जारी है। जंग ने मचा दी तबाही। गोल्ड मार्केट में क्या पूरे फॉरेक्स में तबाही मची हुई है, लेकिन हम गोल्ड को ही डील कर रहे हैं। दैट्स वाई गोल्ड की ही बात करेंगे। अभी वैसे खेल शुरू हुआ है। देखें, अभी रशिया का उस तरीके से जवाब नहीं आया जिस तरीके से आना चाहिए। रशिया का जवाब जब आएगा तब मार्केट क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। मैं क्योंकि लंबी प्रिडिक्शन नहीं करता, इसलिए लंबी बात ही नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ कि जब कोई खबर आती है तो हमें थोड़ा सा लेट ही पता चलता है, जब मार्केट एक अपनी मूव बना चुकी होती है। लेकिन हम उस मार्केट की मूव को टेक्निकली भी देखते हुए और फौरी तौर पर उसको पर हम अपना रिस्पॉन्स दे देते हैं। ठीक है जी, लेकिन कंफर्म करने के बाद, क्योंकि कई मरतबा मार्केट में ऐसी अफवाहें आती हैं जो कि पैनिक क्रिएट कर देती हैं और तबाही मचा देती हैं। जैसे कई लोगों ने 100% भी गोल्ड खरीद लिया होगा, बहुत अच्छा किया, रिस्क लेना चाहिए, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं दिलवाया। वजह क्या है भाई? कमाना तो ओके है, लेकिन क्या नुकसान भी ओके है? नहीं ना। अभी देखें, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े रिस्क लें, लिहाजा बड़ी एहतियात से चला करें। गोल्ड में कमाने के लिए सब आए हैं, मैं भी आप भी, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा अंधों की तरह लेना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने 100% दिलवाया भी है जिन्होंने जो ग्रुप्स भी चला रहे हैं। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी, हमारी अपनी मर्जी। जिसको हमारी मर्जी पर चलना है वो अगर अपनी उनकी अकल हमारे साथ मैच करती है तभी चलें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा टिकटॉक पे भी वीडियो बनाता हूँ और ट्रेडिंग ग्रुप भी है। अगर किसी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में को मेरा साथ करना है, मेरे साथ आना है, तो वो एक्सनेस पे मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा। ज़रूर मुझे कॉल कर लें, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गोल्ड इस वक्त 3367 पे चल रहा है। 3359 इसने लो लगाया है और 3388 इसका हाई है। ठीक है जी, कल के आप लेवल देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा कि कितना ज़बरदस्त हमारा काम होता है। अच्छा जी, 3,50,340 यानी 3,50,000 से ऊपर चला गया है और प्लस प्लस होने के चांसेस हैं। इसकी बाइंग है 3,50,340, बाइंग है 30 की, और 3,52,340 सेलिंग है। गैप बढ़ा हुआ है, ये 2,000 रुपये का फर्क है लेने और देने के दरमियान। बहरहाल आपका अगर कोई अपना जानने वाला है तो वो यकीनन आपके साथ कोई प्यार मोहब्बत भी करे तो अच्छी बात है, क्योंकि आप मुस्तकिल लेने देने वाले हैं। 3,47,340 रुपये में रवे की बाइंग और 3,48,540 रुपये में रवे की सेलिंग हो रही है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। आज जो आने हैं 11:30 पे चाइना का सीपीआई नंबर्स, इन औकात में ज़रा थोड़ा सा अलार्म लगा लिया करें और देख लिया करें कि क्या आया है, और थोड़ा सा उसके हिसाब से मार्केट को चेक कर लिया करें। ठीक है। उसके बाद 12:50 पे बैंक ऑफ जापान के गवर्नर योदा की स्पीच है। फिर 2 बजे जो है यूरोप का कोर सीपीआई फ्लैश एस्टीमेट, और 2 बजे ही यूरोप का सीपीआई फ्लैश एस्टीमेट। फिर 2:15 पे ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी, और 7 बजे जो शाम को यूएसए का जॉब्स ओपनिंग डाटा मौजूद है। इनके वक्त हम देखेंगे कि क्या करना है। अब याद होगा आपको कि 100% जो कैश था हमारे पास, 50% गोल्ड पुराना है। ठीक है, 3280 में ख़रीदा हुआ है, 3280, और फिर थोड़ा सा इससे नीचे से हमने ख़रीदा हुआ है। ठीक है, और पुराना ख़रीदा हुआ है। ठीक, अब
कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैंने कहा था जिनके पास 100% कैश है तो कैश नहीं, 25% एटलीस्ट आपने गोल्ड खरीद लेना है, ठीक है। लेकिन जंग का ये जो लोग छोड़ रहे हैं, ये गप है, ये क्या कहेंगे, आपको फंसाने की बातें हैं कि यार हमने तो पहले से बताया था कि गोल्ड बढ़ेगा। भाई आपको पहले से क्या यूक्रेन ने आप लोगों से मशवरा किया था कि जंग होनी है? ज़रा ये प्लीज़ सोच के बताइए। इसके अलावा क्या चार्ट्स में लिखा हुआ आ रहा था कि इस मकाम पे जब ये कैंडल आएगी तो जंग हो जाएगी? ऐसा नहीं है ना। अकल करें ना। अगर उनको पता था कि जंग होनी है तो रशिया को क्यों नहीं पता था कि हमारे इतने नुकसानात हो जाने हैं? ठीक है। और अभी वो टाइम बता दें, 11:50 पे, 12:01 पे, 8:50 पे, कितने बजे रशिया ने हमला करना है और बड़ा हमला करना है। वो अगर इतने बड़े एनालिसिस्ट हैं तो फिर वो बता दें। ऐसा नहीं हुआ करता बच्चों कि आपको ये जो फंडामेंटल्स इस तरह की कोई मामलात हो जाएं तो वो आपको पहले से पता हो। जब होता है तो फिर उसका असरात मंडी पर आते हैं और मंडी पर असरात को फौरी समझते हुए आपने काम करना होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। अब हम आपको लिए चलते हैं जी कि हमें जो हमने 100% वालों को कहा था कि आप 25% ले लें, अभी वो 25% मज़ीद ले लें, यानी 50% गोल्ड और 50% कैश में आ जाए। कर भी सकते हैं, 75% भी आ सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क को देखते हुए बच्चों। ऐसे उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा हम क्योंकि जिन्होंने नीचे से ख़रीदा हुआ है हमारा 50%, तो हम फ़ायदे में हैं, तो एवरेज में हमें इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। लिहाजा हम मज़ीद 25% यहाँ से और फिर 34-30 पे पूरा 100% हम करेंगे, ठीक है। अभी आपको लेवल्स भी दे देता हूँ कि गोल्ड ट्रेडिंग के लिए जहन में 3 चीज़ों को तो पक्का रखना है ना। एक तो ये कि आपका ट्रेंड क्या है। तो जाहिर बात है कि ट्रेंड ट्रेंड बुलिश है, लिहाजा आपने सेलिंग की तरफ नहीं जाना। जाएं भी कोई बात नहीं, हम यू टर्न लेते हैं भाई। जहाँ से सेलिंग निकलेगी हम ज़रूर लेंगे, लेकिन निकलेगी तब, और उसमें हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। हमें बड़ी ट्रेड सेलिंग में नहीं मिल सकती क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, ठीक है। लेवल्स अभी मैं आपको दे रहा हूँ, वो ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, ट्रेंड को देखने के बाद हमारे लेवल्स आते हैं जो कि आप खुद भी निकाल सकते हैं। 12 लेवल्स में हमने लेवल्स का एक एरिया होता है, उस एरिया में आती है मार्केट, और वहाँ से अगर रेजिस्टेंस है तो आपको कोई बियरिश ऐसी सिग्नल मिलता है, साइन मिलता है, तो वहाँ से आप सेलिंग ले लेते हैं। और अगर वो आती है सपोर्ट पर और वहाँ से आपको कोई बुलिश सिग्नल या साइन मिलता है, कंफर्मेशन होती है, तो वहाँ से आप बाइंग ले लेते हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि विदाउट एसएल नहीं लेते, क्योंकि आपका जो फैसला है ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड की मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे, उसके अगेंस्ट भी जा सकती है और काफ़ी अगेंस्ट जा सकती है, ठीक है जी। अब आपको लेवल्स बता देता हूँ जिस पर आपने काम करना है। रेजिस्टेंस दो ही मैंने बनाई हैं, 3392 से लेके 3402 तक। देखें, इसकी वजूहात देख लीजिएगा कि सुबह भी ये इसी लेवल से, तकरीबन इन लेवल से ये रिट्रेस हुई है, नीचे आई है तकरीबन $30, तो ये बनता तो है। और फिर दूसरी बात ये कि 3401 साइकोलॉजिकल लेवल है भाई, जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा, यार 34 है ना, राउंड फिगर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस बनती है इसकी। उसके बाद दूसरी है 3436 से 3442, ये एक और लेवल है जो कि ऊपर, अगर ये इससे ऊपर बंद हो जाता है ना, फिर 3500 का फिगर लिख लीजिएगा। ये नहीं मैं कह रहा कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आते हैं ये सपोर्ट, तो 3348 से 56 ये पहली सपोर्ट है। फिर दूसरी तकरीबन यहाँ जो जहाँ पे मार्केट चल रही थी अभी 60s में चल रही थी ना नीचे, तो वहाँ से बाइंग बनती थी वैसे, लेकिन यह है कि जब तक कंफर्मेशन ना हो। 3328 से 3336 दूसरी सपोर्ट है, और फिर तीसरी 3296 से 3300 ये आपकी सपोर्ट है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में भी ज़रूर आए। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।